स्वर्ण आभूषण निर्माण व्यवसाय कल, आज और कल। यह आर्टिकल नागपुर के कैलाशवासी श्री रामचंद्र येरपुड़े जी, इन्होंने 19 मई 2020 में लिखकर परभनी के पूर्वाध्यक्ष संतोष जी शाहने, जो कि स्वर्णकार समाज के पूर्वाध्यक्ष है, उनको लिखकर भेजा था, जो आपको YouTube के माध्यम से पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। स्वर्ण आभूषण निर्माण वैदिक काल से चला आ रहा है। यह स्वर्णकारों का पैतृक व्यवसाय है। हमारे आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा, ब्रह्मा जी से विश्वकर्मा, उनके 5 पुत्र मनु, मय, त्वष्टा, दैवज्ञ और शिल्पी। दैवज्ञ यानी स्वर्णकार। काल एवं स्थान अनुसार स्वर्णकारों की कई उपजातियां विद्यमान में हैं। हर प्रदेश में उनकी अलग अलग भाषाएं एवं संगठन है। पुरातन से स्वर्णकार पत्थरों को गलाकर उससे सोना निकालकर उसके आभूषण बनाते थे। पहले यह व्यवसाय सुनार व ग्राहकों को तक ही सीमित था। बाजार व्यवस्था आई और इस व्यवसाय में सराफों का आगमन हुआ। स्वर्णकार कारागिरों तक सीमित रहा यह व्यवसाय और व्यापार पर सराफों ने प्रभुत्व जमा लिया। फिर भी जिनके पास पूंजी थी, उन स्वर्णकारों ने सराफ व कारागिरी निर्माण दोनों भूमिका निभाई। ऐसी स्वर्णकारों की संख्या बहुत ही सीमित थी। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ और उद्योग व्यवसाय की नीति केंद्र शासन द्वारा निर्धारित की जाने लगी। पहले यह व्यवसाय कुटीर उद्योग की सूची में था तथा इस शासकीय संरक्षण प्राप्त था। भारत सरकार पत्र संख्या, जिसका उल्लेख उन्होंने इस पत्र में नहीं किया, द्वारा सोने के आभूषण के निर्माण का व्यवसाय स्वर्णकारों के लिए मर्यादित है, जिसे सराफ या अन्य नहीं कर सकते। यह लिखित में भारतीय स्वर्णकार समाज को के.एस. वेंकट रमणी, अंडर सेक्रेटरी, भारत सरकार ने दिया था। 9 जनवरी 1963 में भारत सरकार ने देश में गोल्ड कंट्रोल कानून लागू किया था, जिसकी वजह से भारत सरकार ने सुनारों को विस्थापित स्वर्णकार घोषित कर उनके लिए पुनर्वसन योजना चलाई थी। यह 27 वर्ष यानी 1990 तक देश में चली। सरकारों की गलत नीति से स्वर्णकारों की 2 पीढ़ियां बर्बाद हो गई और वे अपने पुश्तैनी व्यवसाय जो अपने पूर्वजों से चला आ रहा था, उसे छोड़कर काम मिले उस और पलायन कर गए। उनकी स्थिति दयनीय है। यह बात भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, इन्होंने अपने वीडियो में संबोधन में कही थी। आगे उन्होंने यह भी कहा था कि जिस देश की कला हुनर समाप्त होता है, यह उस देश की अपरिमित हानि है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग है। 1990 में भारत सरकार ने गोल्ड कंट्रोल कानून को समाप्त किया तो पुनर्वसन योजना भी समाप्त हो गई। स्वर्णकारों का पुनर्वसन तो हुआ नहीं। 1991 में इस व्यवसाय को कुटीर उद्योग की सूची से ही निकाल दिया। कुटीर उद्योग की श्रेणी को समाप्त कर उद्योग में डाल दिया। परिणाम यह हुआ कि इसमें बड़े बड़े उद्योगपति आ गए। पूंजी व आधुनिक मशीनों से यह व्यवसाय स्वर्णकारों के हाथ से जाता रहा। पूंजीपतियों का एकाधिकार हो गया। भारत सरकार ने वैश्विक संधि GAIT पर हस्ताक्षर कर दिए। कॉरपोरेट व विदेशी कंपनियों के हाथ यह व्यवसाय चला गया। हॉलमार्किंग कानून व सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट शुद्धता की अधिसूचना इसी नीति का परिणाम है। हाल ही में विदेशों कंपनी के लिए ई-कॉमर्स के जरिए आभूषण व्यवसाय की छूट, इससे व्यापारियों की नींद उड़ गई। यह भयावह, अति दुर्धर, विकट परिस्थिति में भी हमारी कला हुनर कैसे अक्षुण्ण रहेगा, हमारा व्यवसाय चलेगा, इस पर वृहद नीति का निर्धारण करना होगा। केवल मुनाफा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। घाटा और मुनाफा व्यवसाय के 2 पहलू है, वरना बड़े बड़े नामी गिरामी व्यवसाय में धाराशाही होते हैं, लेकिन कला हुनर कभी समाप्त नहीं होगा। कॉरपोरेट्स के पिछलग्गू कुछ लोग
स्वर्णकारों को बरगलाते हैं, तुम्हें कमाना ही है ना तो हम आभूषण देंगे, उसे ही बेचना और कमाना। यह व्यवसाय सीमित हाथों में होगा। कला हुनर हर हाथ में काम देने वाली होती है। आवश्यकता है सूझबूझ की, परंपरागत व्यवसाय के संवर्धन की, वृहद नीति के निर्धारण की। भारतीय स्वर्णकार समाज सदैव आपके साथ है। जय स्वर्णकार समाज। यह था भारतीय स्वर्णकार समाज के कैलाशवासी श्री रामचंद्र जी येरपुड़े, इन्होंने लिखा हुआ पत्र, जिन्होंने सारी उम्र स्वर्णकार समाज पर होने वाले अन्याय पर अपनी आवाज उठाई और उसे न्याय दिलाने की कोशिश की। ऐसे महान स्वर्णकार समाज के नेता को सेवा नरहरिंची इनकी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जय नरहरि, जय स्वर्णकार।